दोस्तों तो भारत कुकिंग कोल यानी कि पीसीसीएल आईपीओ की डिटेल्स अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्राइस बैंड क्या है, लॉट साइज क्या होने वाला है, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का है, आईपीओ कब से ओपन होने वाला है और बाकी के डिटेल्स को भी देखेंगे। और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बीसीसीएल आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 9 जनवरी से यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 13 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 21 से 23 रुपये होने वाला है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 10,711 करोड़ की है। आईपीओ की लिस्टिंग 16 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 23 रुपये है और 600 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 1 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट होने वाला है। आईपीओ के साइज की बात की जाए तो पहले आईपीओ 1300 करोड़ रुपए का होने वाला था। हालांकि अभी आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1071 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ के साइज को कम कर दिया गया है। कंपनी आईपीओ के जरिए 46 करोड़ 57 लाख शेयर सेल करने वाली है। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं तो उनकी ओर से स्टेक को डायल्यूट किया जाएगा। ये एक मिनी रत्न पीएसयू कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है जो कि बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉय कोटा भी है और साथ में शेयर होल्डर कोटा भी है। तो जिनके पास भी कोल इंडिया के एक भी शेयर्स हैं वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और शेयर होल्डर कोटा के लिए जो एलिजिबल रिकॉर्ड डेट है वो 2 जनवरी है, यानी कि 2 जनवरी को जिनके भी डीमेट अकाउंट में कोल इंडिया के शेयर्स रहेंगे वे सारे लोग इसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप इंडिविजुअल्स हैं यानी कि आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करने वाले हैं या फिर एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई करने वाले हैं। तो उसी तरह अगर किसी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रहता है तो वहां पर शेयर होल्डर्स का भी ऑप्शन रहता है। तो जो भी शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो वे शेयर होल्डर्स को सिलेक्ट करके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर्स के लिए एलिजिबल हैं वे शेयर होल्डर्स के साथ ही रिटेल या फिर एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉय भी हैं तो वे 3-3 एप्लीकेशन एक ही डीमेट अकाउंट से लगा सकते हैं। आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 13,800 रुपये रहेगा। कंपनी के आरओसी को देखें तो ये 30.13% है, तो आरओसी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 20.83% है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन भी अच्छा है, 8.61% का पैट मार्जिन है। एबिटा मार्जिन 16.36 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये 1.63 का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है। अब अगर इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस 2.66 का है, तो ईपीएस ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 8.64 का है। तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक बड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी बहुत ही सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। जब भी कोई कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो आईपीओ की लिस्टिंग धमाकेदार देखने को मिलती है, यानी कि ऐसे आईपीओ में लिस्टिंग गेन बनने की काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। हालांकि ये किसी भी तरह की गारंटी नहीं दी जा रही है। अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 90% हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 9 जनवरी से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 13 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 14 जनवरी है, रिफंड डेट 15 जनवरी, क्रेडिट डेट भी 15 जनवरी है और आईपीओ का लिस्टिंग 16 जनवरी को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। तो एक लॉट से 9,900 रुपये यानी कि 9900 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 72% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि बम्पर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये एक मिनी रत्न कंपनी है और जिस तरह से इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है तो आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। यह आईपीओ नेक्स्ट इरेडा साबित हो सकता है। जिस तरह से इरेडा ने बम्पर रिटर्न बनाकर दिया था उसी तरह उम्मीद है कि ये कंपनी भी बम्पर रिटर्न बनाकर दे सकती है। हालांकि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, न ही किसी तरह की गारंटी दी जा रही है। जो भी यहाँ पर सोर्सेज की ओर से जीएमपी देखने को मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी जानकारी दी जा रही है। कंपनी का बिजनेस शानदार है, ये अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है और इसका प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। नेक्स्ट ऐप है मॉडर्न डायग्नोस्टिक आईपीओ। यह आईपीओ 2 जनवरी को यानी कि फ्राइडे को ही क्लोज हुआ था। आईपीओ की लिस्टिंग 7 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपये है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 37 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है और 35 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है और इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 51,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है गैबियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ 6 जनवरी से ओपन होने वाला है। आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है और यह 8 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 13 जनवरी होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 29 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और 28 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 86,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है, तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। 2 एसएमई आईपीओ, यजूर फाइबर्स आईपीओ और विक्ट्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आईपीओ, ये दोनों आईपीओ 7 जनवरी से ओपन होने वाला है और इन दोनों का ही अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है डेफरेल टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ 9 जनवरी से ओपन होने वाला है और इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ। यह आईपीओ 12 जनवरी से ओपन होने वाला है और इसका भी अभी प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है ग्रे रिन्यू इनरटेक आईपीओ। यह आईपीओ 13 जनवरी से ओपन होगा और इसका भी अभी प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे इनका प्रीमियम ओपन होता है या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।